आइएगा, आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम बोले थे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, और जो दिया है उसको हम ऊपर में लिख दिए हैं गिवन। क्या लिख दिया है? गिवन। अब दिया क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। एक बार गुणनखंड सही से कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए, अगला 7 जन्म तक का गारंटी है, नहीं भूलिएगा। इस जन्म में तो मरबे कीजिएगा, फिर अगला जन्म में अगर मनुष्य जन्म ले लीजिएगा, वैसे तो उम्मीद नहीं है आप लोग मनुष्य जन्म लिएगा, समझे। अगर मनुष्य गलती से जन्म ले लिए तो फिर ये चीज याद रहेगा एक बार, लेकिन कंसंट्रेट को समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम इसका व्यापक रूप क्या पढ़ाए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताए थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इसके पीछे जब हम बोले थे ए एक्स स्क्वायर, तो हम बोले थे एक जगह पे कोई मान होगा, एक जगह क्या हो कोई, लेकिन यहाँ पर तो कहिएगा सर कोई मान है ये नहीं है, नहीं ना है। तो यदि नहीं कुछ है तो यहाँ एक है, नहीं कुछ है तो क्या है, तो ए का मान हो गया एक, ए का मान क्या हो गया। अच्छा, यहाँ जहां हम बोले थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बोले थे, क्या बोले थे, बी एक्स, तो बी की जगह पे क्या है, लेकिन इसके साथ चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो बी का मान लिखेंगे बी बराबर माइनस के 2, बी बराबर माइनस के। अच्छा, यहाँ सी की जगह पे क्या है, क्या बोलिए, 8 है ना, यहाँ पर लिखेंगे सी की जगह क्या लिखेंगे, और चिन्ह कौन चीज का है, माइनस का। चलिए हम ए का मान, बी का मान, सी का मान लिख दिए। आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही ए बी सी का मान लिख लीजिएगा। क्लियर, ए बी सी का मान। अगर कहीं सी का मान नहीं मिलेगा तब कहिएगा सर अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर ई नहीं लिखा रहता तब, तो सी का मान 0 लिख लीजिएगा। सी का मान क्या लिख लीजिएगा, 0। हाँ, अब एक और क्वेश्चन मन में आना चाहिए, सर अगर यहाँ रहेगा तब, यहाँ अगर 0 है तो तब तो गलत है ना। हम बोले थे ए नॉट इजकल टू 0, ए के बराबर 0, बी सी होगा तो चलेगा, बी सी होगा तो, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। आइएगा, पहले इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणनखंड तोड़ रहे हैं। तो गुणनखंड तोड़ने का सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका, आसान, समझे क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ढार के पीने वाला कॉफी नहीं, गुणांक वाला कॉफी, मतलब एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो, उसको अचर पद से जाके गुना करना है। अब अचर पद किसको कहिएगा, ये देखिए अकेले है, इसमें है एबीसीडी का कोनो मान सटल, एक्स वाई एबीसीडी अदरवाइज कुछ भी लेटर नहीं है, तो जो अकेले पड़ल है वो अचर राशि है। हम बोल दिए हैं गिनती की संख्या को अचर राशि कहते हैं, गिनती की संख्या को, तो ये गिनती का संख्या 8 है ना, ये कौन सा राशि हुआ, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अचर राशि से गुना करना है, अचर राशि से। आइएगा, अब गुना करने का ये हो गया आपका माइनस का 8, माइनस का, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये माइनस के 8 को 1 से गुना कर देंगे, माइनस के 8 किससे गुना करेंगे, तो माइनस के 8 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 8 एकान, यही होगा, गुना करके यही आएगा ना। और जोर से खखास कीजिए, पढ़ने में जो वही ना कहता है। आइएगा, माइनस के 8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 8 एकान 8। अब क्या करना, अगले स्टेप में आइएगा, इस 8 को ऐसे 2 पार्ट में बांटिए, इस 8 को ऐसे 2 पार्ट में बांटिए जिसको गुना करने पर 8 आ जाए, गुना करने पर। ई चिन्ह को देखना है सब सवाल में। अब कहिएगा सर यहाँ माइनस है तो आप तो माइनस का बात कीजिएगा, अगर दूसरे सवाल में प्लस रहेगा तो आप प्लस के लिए बात कीजिएगा। ठीक, चिन्ह कौन सा देखना है, ई वाला चिन्ह देखना है, ई वाला चिन्ह मत देख लीजिएगा, समझे, चिन्ह ई वाला देखना है। दूसरे सवाल में यहाँ प्लस रहेगा तो हम प्लस के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, प्लस के लिए। तो आप इस चिन्ह को देखिएगा, तो अभी हम क्या बोले थे, इसका चिन्ह है माइनस का, कौन सा चिन्ह है, इस 8 को ऐसे 2 पार्ट में बांटिए, 2 भाग में बांटिए जिसको गुना करने पर 8 आ जाए, गुना करने पर, घटाने पर 2 आ जाए। बिचलका को देखिएगा, एक्स का गुणांक जो है, एक्स का गुणांक क्या है, 2 है रे, 2 है एक्स गुणांक, इसको देखिएगा, गुना करने पे 8, घटाने पर 2, गुना करने पर, घटाने पर। अगर किसी के मन में चल रहा होगा सर यहाँ चिन्ह माइनस का है इसलिए बोल रहे हैं घटाने पर 2, नहीं, ई चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ई चिन्ह से कोई मतलब, कौन चिन्ह से मतलब है, अंतिम वाला चिन्ह से मतलब, ई चिन्ह का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गुना करने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, आइएगा,
अगर इसको हम ऐसे तोड़ दे 4 गुना 2, 4 गुना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलिए? 4 गुना। अच्छा, अगर 4 गुना -2, अगर इसको ही करेंगे घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो हम वही तो बोले हैं, गुना करने पर 8 है, घटाने पर 2, घटाने पर, गुना करने पर 8 और घटाने पर। तो फिलहाल जो हम बोल रहे थे गुना करने पर 8 और घटाने पर 2, ये जो हम बोले ये बात पूरा हुआ। 4 गुना, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आइएगा अब इस पे आते हैं। ये समझ गए ना? इस सब सवाल के लिए ये पिछला पार्ट को पुराना है, पिछला पार्ट को मिडिल पार्ट जो है क्या करना है इसको, इसी क्वेश्चन के लिए, सब क्वेश्चन में, ठीक है। आइएगा अब करना क्या है सो देखिए अगले स्टेप में, ये जो है एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां माइनस रहेगा, और सवाल के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें तो माइनस है ही है, अगर और सवाल में यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस लगाना है, माइनस। अगर प्लस रहेगा, अगर प्लस, तो यहां प्लस लगा देना है। इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, इस चिन्ह से कोई लेना देना। हाँ, तो यहां माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ था? अगर माइनस रहेगा तो यहां कोष्ट कर देंगे, माइनस रहेगा तो, माइनस नहीं रहेगा तब पोस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे तब कोष्ट नहीं लगाएंगे, तब क्या करेंगे? कोष्ट। जब माइनस रहेगा तो कोष्ट लगा देंगे, और जब माइनस नहीं रहेगा तो कोष्ट। आइएगा तो कोष्ट लगा दिए। अब हम इसको तोड़े 4 गुना 2 में, 4 गुना, यहां लिखेंगे 4x, यहां लिखेंगे -2x, 4 दूना, और 4 में से 2 घटा, हो गया। तो यहां जब माइनस का चिन्ह देकर पूरा आए थे, ये बात पूरा हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? हुआ पूरा। आइएगा और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? माइनस के लिख दिए। अगले स्टेप में आइएगा, एक्स स्क्वायर ई माइनस जो है, ई माइनस, जब माइनस को कोष्ट के अंदर ले जाते हैं, जब माइनस में माइनस से गुना होता है तो माइनस देता है प्लस। क्या देता है? ये बात बोले हैं, जब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या देगा? प्लस। आइएगा तो यहां क्या हो जाएगा? ई तो रहेगा माइनस से, ई क्या रहेगा? लेकिन ई क्या हो जाएगा तब? किसके चलते? ई माइनस से माइनस में गुना होने के चलते। क्लियर? ई हो जाएगा माइनस माइनस, आई लास्ट में 8 लिखा हुआ ही रहेगा, जो है सो लिख दीजिए। आइएगा अब देखिए, अब ये 4 पार्ट हो गया। पहले क्या पार्ट था? क्वेश्चन क्या पार्ट में था? अब क्या पार्ट हुआ? 4 पार्ट हुआ। तो 3 पार्ट था तो बेजोड़ा, 3 पार्ट था तो, जब 4 पार्ट हुआ तब 2 पार्टी हो गया, 2 पार्टी हो गया। आइएगा अब करते क्या है, ई दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ई दोनों में से क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। और क्या करेंगे? ई दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे बारी बारी से, ठीक है। अब आइएगा एगो बात समझिए, कॉमन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। COMMON, इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। हिंदी में इसका नाम क्या है? कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये अंग्रेजी हुआ कॉमन, हिंदी हुआ। आइएगा अब जो हम कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालते कैसे हैं? यहां देखिए x है, अच्छा ये x पर पावर कितना है? इसका मतलब यहां 2 गो x ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? x पर पावर 2 है तो ऐसे 2 गो x लिखा हुआ है। अच्छा यहां जो e लिखा हुआ 4x, इसमें क्या गो x है? एक गो ना, ये मत बोल दीजिएगा 4 गो x है। x पर पावर 4 रहेगा तब कहेंगे 4 गो x है। क्लियर? 4x है तो यहाँ 1 गो x है, यहाँ क्या गो x है? 2 गो x है। तो ऐसा कर सकते हैं ना कोई अगर मान लीजिए घर में 5 बापू था और 3 गो निमंत्रण आया है, 3 गो, तो एक एक आदमी सबके यहाँ जा सकते हैं। 2 आदमी बच गए और जो बचल है वो सब जाना वाले में घुस जाएंगे, घुसेंगे ना। जहां सब कोई को जाना होगा तो उसमें चल जाएंगे बेसियो लोग, तो वही बात है। लेकिन एक एक गो तो सब में जाएंगे ना, तो एक एक गो इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं। चलिए 1 गो x कॉमन निकाल लिए। 1 गो x क्या किए? तो यहाँ था क्या गो, तो अब क्या गो बचा? ये 1 गो का कोष्ट में लिख दिए। यहाँ तक क्या दिक्कत हो? यहाँ 2 गो था, 1 गो निकाले, यहां से 1 गो पूरे निकल गया, निकला ना? निकला कि नहीं निकला? अच्छा यहां से 1 गो निकाले तो 1 गो बचा, यहां से ही तो 1 गो निकाल दिए थे, यहां बचा क्या तब? -4 लिख दिए। आइएगा यहां कौन चीज का चिन्ह है? कौन चीज का चिन्ह है? अच्छा यहां क्या बोलिए तो
यहाँ क्या है तो 2x हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ सिर्फ 8 लिखा हुआ है। अब कहिएगा सर यहाँ में से x कॉमन निकालिए, नहीं निकलेगा। क्यों? यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है बोलते बोलते लगता है कंठ सूख जाता है, थूक उड़ने लगता है। और तब जब तुम लोग पैसा नहीं देता है तो कितना तकलीफ होगा बताइए। 6-6 महीना 8-8 महीना 1 साल का पैसा रखा है, दे देना चाहिए पैसा, तुम ही कह रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कंठ का एकदम थूक निकल रहा है, सूख गया बोलते बोलते, अब फिर भी लोग पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। इतना मेहनत करने से बढ़िया तो है जो लोग को समझिए लेबर क्लास का आदमी आराम से ईटा उठाता, शाम में पैसा लेगा रगड़ के तब निकलेगा, झाड़ के गमछी कन्हा पे लेगा, हाथ मुंह धोएगा, पैसा दीजिए मालिक चलते हैं। अब हम मालिक भी नहीं कह सकते आप लोग को। आइएगा क्या बोले, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, तो इसमें से हम एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तब क्या निकालेंगे, तो यहाँ 2 है ना, कॉमन का मतलब भागा चल जाएगा तो कॉमन निकाल लेंगे, भागा चल जाएगा तो क्या होगा, अगर भागा लग जाता है तो कॉमन क्या करेंगे, चलिए आइएगा ये 2 से भागा देंगे 8 में, 2 से भागा देंगे तो 2 से भागा देंगे 8 में, तो क्या बार में जाएगा, क्या बार में जाएगा, तो चलिए 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो भागा लग गया ना। अगर यही यहाँ 7 रहता तब कॉमन नहीं निकलता, तब कॉमन, चलिए तो हम 2 कॉमन निकाल लिए। अब कहिएगा सर इसके पीछे चिन्ह कहाँ कुछ दिए हैं, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, देना जरूरी नहीं है, देना जरूरी। आइएगा अब अंदर जब आते हैं यहाँ क्या है, चलिए एक्स लिख दिए, ये 2 कॉमन निकाल लिया है ना, तो अब ये 2 लिखना जरूरी नहीं ना है, समझ रहे हैं इसको। आइएगा चिन्ह कौन सी का है, चलिए यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक। अब ये 2 से भागा देना 8 में, क्या बार में जाएगा, यहाँ 4 लिख दे। अब हम बोले थे गुणनखंड निकालने, गुणनखंड अगर आप बनाते हैं कोई भी सवाल तो गुणनखंड चेक करने का अपने से आप अपना गुरु बन सकते हैं, समझे। वो हमको कॉपी दिखाने का कोई झंझट नहीं है। अगर गुणनखंड करने के बाद ये कोष्ठ के अंदर चिन्ह सहित बराबर आ गया तो समझिएगा गुणनखंड सही है, गुणनखंड। अगर चिन्ह में भी मिस्टेक है, अगर यहाँ एगो प्लस आ जाता, यहाँ एगो माइनस आ जाता, या यहाँ 3 आता यहाँ 4 आता, तो आप अपने से समझ लीजिएगा हमारा गुणनखंड गलत है, काट के फिर से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। वो हमरे भरे से मत रहने दीजिएगा, सर जी को चेक कराएंगे, क्लियर। क्या अगर कोष्ठ के अंदर चिन्ह सहित सेम आ जाए दोनों में, x-4 x-, अगर दूसरे सवाल में आएगा x+2 तो यहाँ भी आना चाहिए x+, तो समझेंगे हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा हमारा गुणनखंड क्या है, गलत है। अभी सही है कि गलत है ये बताइए, दोनों सेम है ना। अब क्या करते हैं सिर्फ देखिए, ये x+4 दोनों में है ना, इसमें से एगो लिख लेंगे x-4 बराबर 0, ठीक। और यहाँ x है यहाँ 2 है ना, एगो ये दोनों में से एगो लिखेंगे, x+2 इधर लिख लेंगे, x+2 बराबर 0, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है। अब क्यों x का ही मान निकालते हैं, हम बोले थे शून्यक का मतलब x का वैल्यू निकालना, बोले थे शून्यक का मतलब किसका वैल्यू निकालना, x का क्या को वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू क्या होगा, अब दूसरा वैल्यू क्या होगा। आइएगा x का मान निकाल रहे हैं, ये -4 है, माइनस के एक पटिया के न लाइए, समझे। इसको फुसला की साइड जब लाएंगे तो माइनस वाला जब चिन्ह के उस साइड जाता है तो कौन चीज बदलता है, प्लस में, कौन चीज बदलता है, प्लस में। अब इधर आइएगा, यहां जब x का मान निकालेंगे ये 2 प्लस में है ना, इसको जब इधर लाएंगे तो कौन सी में आएगा, ये तो हम बताए साइन प्रॉपर्टी से, जब प्लस वाला बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस वाला बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा तब माइनस के। अब बोलिए हम बोले थे x का 2 गो मान आएगा, बोले थे पहला मान क्या होता है और दूसरा मान क्या होता है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए, क्या किया अल्फा और बीटा का मान। जब अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, किसके जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम फार्मूला लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, माइनस के बी बटा अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ अब करना क्या है, जांच, क्या करना है, CHECK, क्या करना है, चेक, क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तब चेक करते हैं, पहला लगाएंगे कौन सी फार्मूला,
आप लोग फार्मूला नहीं बोल रहे हैं, याद नहीं हुआ है? शून्यकों का योगफल क्या होगा? फार्मूला बोलिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा। आइएगा, यहाँ अल्फा का मान रखिए, यहाँ बीटा का मान रखिए। बोलिए अल्फा का मान क्या है और बीटा का मान क्या है? तो माइनस के 2 आए थे, कोष्ट में धर दीजिए। क्लियर? अब इधर क्या करना? माइनस के बी बटे। अब बी और ए का मान ऊपर में देखिए हम लिखे हैं, बहुत ऊपर नहीं लिखे हैं, बोर्ड पर ही लिखे हैं। क्या है बी का मान? माइनस के। अच्छा, एक के साथ काम कर दें, कहिएगा ना कौन काम? देखिए सर, यहाँ है माइनस है फार्मूला वाला, और यहाँ है माइनस सवाल वाला है, और दोनों जब माइनस सटेगा तो क्या बन जाएगा? तब प्लस। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हम, प्लस के 2 लिखे। ए का मान कितना? वो देखिए, तो बट्टे में लिख दिए 1। और किसी के दिमाग में नहीं बाउंस किया जो सर फार्मूला में था माइनस, यहाँ लिख दिया डायरेक्ट प्लस। तो ई माइनस, जब ई माइनस से मिला तो क्या बन गया? तब प्लस बन गया। तो ये हो गया 2/1। अब देखिए ई 4 है प्लस का, है ना, और ई माइनस है गुना प्लस, क्या हो जाएगा? जब प्लस गुना माइनस जुड़ता है क्या होता है? तब माइनस होता है। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी का चिन्ह? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। आइएगा, 2 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा? 2 होगा। अब 4 में से 2 घटेगा तब कितना होगा? 2 होगा। ये हो गया आपका 2, बराबर में क्या हो गया? तो हम बोले थे जब चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के बी बटा ए आना चाहिए, मतलब दोनों बराबर आना चाहिए। दोनों क्या आना चाहिए? अब देखिए, एक तो यहाँ जांचने का हम नियम बता दिए। क्या किया यहाँ जांचने का नियम? क्या बताए थे? ई दोनों में अगर चिन्ह सहित बराबर आएगा तो गुणनखंड सही है। तो अगर शून्यकों का योगफल चेक करेंगे, दोनों मान चिन्ह सहित बराबर आएगा तो सवाल सही है। ये गुणनखंड सही था। अगर शून्यकों का योगफल चेक किए, देखिए इधर प्लस का 2, इधर भी प्लस का 2 ना, अगर ई माइनस का 2 आ जाता तो हमारा पूरे सवाल गलत था। पूरा सवाल क्या था? अब एक और चीज चेक करना है। ई तो किए क्या? योगफल। अब चेक करना क्या? गुणनफल। आइए गुणनफल चेक करते हैं। दूसरा, शून्यकों का क्या बोले थे? फार्मूला बोलिए तो, अल्फा गुना बीटा बराबर, यही फार्मूला था ना। अच्छा, अल्फा बीटा का मान लिखाइए आप ही लोग। क्या है? गुना बीटा का मान माइनस के सी बटा ए। सी का मान क्या है? कौन सी का? ए का मान क्या है? आइएगा, जब ये 4 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा? 4 गुना, लेकिन इसमें चिन्ह कौन सी का? तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 होगा। जब 8 में 1 से भागा देंगे तब क्या होगा? 8 एकान, चिन्ह कौन सी का? तो माइनस के। अब देखिए इधर भी माइनस का 8, इधर भी माइनस के, चिन्ह सहित बराबर आया। चिन्ह में भी तरपट है, चंजन है। तो यही है इसको जांचने का नियम। जांचने का, अगर आप अपने से सवाल बनाइएगा तो सबसे पहला काम आपका, आप गुणनखंड चेक कर लीजिएगा हम सही बनाए हैं कि नहीं। उसके लिए ये दोनों मान चिन्ह सहित बराबर होना चाहिए। चिन्ह सहित, ठीक, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, अगर आपको ई जांचने का बात आएगा, जो जांच करके दिखाइए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बराबर फार्मूला होता है माइनस के बी बटा। दोनों मान बराबर आना चाहिए चिन्ह सहित। चिन्ह हम बराबर लाए हैं ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा, आपको भी बराबर लाना है। आपको भी क्या करना? बराबर। अब आइएगा, फिर शून्यकों का जब गुणनफल चेक करेंगे तो शून्यकों के गुणनफल के लिए भी, किसके लिए? शून्यकों के गुणनफल के लिए भी अल्फा गुना बीटा का मान जब चेक करेंगे तो सी बटा ए चिन्ह सहित बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का चिन्ह सहित बराबर मान आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। मतलब आप हमको कॉपी नहीं भी चेक करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस सही होना चाहिए और आंसर आपके सामने है। आंसर आपको जांच करने का कोई जरूरी नहीं है। ये जांचे लिखे हैं हम, लिखे है ना, रिजल्ट देख लिए हैं, जांच किया, रिजल्ट देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें।